हेलो एवरीवन। तो हमारी जो बाइनोमियल थ्योरम की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है। आई होप आप सबको जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ देखते हैं कि टू फाइंड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में अगर लास्ट से मुझे कोई टर्म निकालनी आ जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। टी आर इज इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस टू से हम निकालेंगे। देखो इतना तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे मुझे क्या निकालनी है भाई, जैसे मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है एंड से, ठीक है, और एक्सपेंशन भी मुझे गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला के अंदर रखते हैं। देखो ये मेरा n है और जो टर्म मुझे निकालनी है वो मेरा r है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में हमें रखनी है वैल्यू जो भी है हमारी। तो t n क्या है 14 है, माइनस r क्या है 5 है, प्लस कितना है 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 14 और 2 16, 16 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस वन की फॉर्म में टी 10 प्लस वन लिखते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था वो क्या था, एन सी आर एक्स एन माइनस आर और ए रेज टू द पावर आर, यही था ना। तो इससे हम इसको ओपन करेंगे। एन मेरा वही है 14, सी आर मेरा है 10, एक्स मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो उसको लेंगे हम 5x। तो 14 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर सेकेंड टर्म मेरी क्या है, विद साइन लेनी है, -1/x³ और क्या आएगा रेज टू द पावर आर। आर कितना है 10, ठीक है। जस्ट इसको सोल्व करना है, ठीक है। वही हमारी क्या आ जाएगी भाई, एंड टर्म आ जाएगी, एंड से जो है हमारी फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है, हो जाएगा ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर x प्लस ए रेज टू द पावर n और x माइनस ए रेज टू द पावर n, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, 2 इंटू में एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर n प्लस एन सी टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर। देखो ये तो हमें पता ही है कैसे लिखी जाती है, बस मेन क्या है कि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू में सारी की सारी क्या आएंगी, इवन टर्म्स आएंगी। कैसी टर्म्स आएंगी, इवन टर्म। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कैसी टर्म आएंगी हमारी, ओड टर्म। जैसे देखो C1 C3 इस टाइप से, ठीक है। अगर इस टाइप का आपको कुछ भी गिवन है और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, क्या पूछ लिया जाए, अगर ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ठीक है, तो दो केस बनेंगे वही कि n अगर मेरा ओड है, ठीक है, तो क्या होगी n+1/2 टर्म होगी, ठीक है। और अगर n मेरा क्या है, इवन है, तो इसमें आपके दो केस फिर से बन जाएंगे कि अगर x प्लस ए रेज टू द पावर n, x माइनस ए रेज टू द पावर n, अगर इन दोनों का एडिशन है तो n/2 + 1 टर्म होगी, ठीक है। और अगर x प्लस ए रेज टू द पावर n और x माइनस ए रेज टू द पावर n, इनका सब्ट्रैक्शन है तो n/2 टर्म होगी, ठीक है। आई होप क्लियर है कि अगर n आपका ओड है तो n+1/2 टर्म होगी, और अगर n आपका इवन है तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो n/2 + 1 टर्म होगी, और अगर इनका सब्ट्रैक्शन है तो n/2 टर्म होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा और इजी लगेगा, ठीक है। जैसे ये मुझे गिवन है, ठीक है, तो इसकी मुझे सिर्फ क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये पता चलेगा, देखो दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है। एडिशन है तो सारी टर्म्स कैसी आएंगी, इवन आएंगी, इवन आएंगी ना। तो 2 तो आएगा ही आएगा सब में, 2 इंटू में क्या हो जाएगा 5c0, क्योंकि nc0 है, ठीक है। और साथ में क्या था, x रेज टू द पावर n, तो x मेरा क्या है 2 1/2 पावर n, n कितना है 5, ठीक है। फिर 5c2 2 रेज टू द पावर 1/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2 करोगे तो 3, ठीक है। सेम वैसे ही क्या आ जाएगी 5c4 2 1/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। जस्ट इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
तो 5c0 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सोल्व करके दिखाया था कि 1 ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2^5/2, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस में 5c2 मेरा होता है 10 और ये 2 3/2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे तो फिर 5c4 होता है 5, ठीक है, और 2 1/2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो मैंने 1/2 पावर जो है 2 की उसको मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ मेरा कितना बचेगा भाई, स्केयर बचेगा ना 2 का। जैसे देखो यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 5/2 - 1/2 करोगे तो 4/2 बचेगा। 2 से 4 हमारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। 2 का स्केयर, यहाँ पे क्या बचेगा 10 इंटू में 2 बचेगा, है ना, क्योंकि 1/2 बाहर आ जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा 5, ठीक है। एक और स्टेप में हम कर लेते हैं, 2 1/2, ठीक है। 2 का स्केयर 4, 10 2 = 20 प्लस 5, ठीक है। 29 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 58, और 58√2 जो है मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भाई ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाली जाती है इस एक्सपेंशन की, ठीक है। तो एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको r जो है ना उसको n+1 अपॉन में x अपॉन a+1, बस ये याद रख लेना, कोई भी ग्रेटेस्ट टर्म पूछ ली जाए इजीली हो जाएगी, ठीक है। r = n+1 अपॉन में x/a+1। जैसे दो हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। जैसे मुझे ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन में और x की वैल्यू भी मुझे गिवन है, ठीक है। तो वही हम अपना जो ऊपर हमने अभी सीखा है, r = क्या होगा, n+1 अपॉन में x/a+1, और ये मेरा फॉर्म में किस में है, x+a की फॉर्म में है, कंपेयर करना है बस। और n मेरा क्या है 15 है, ठीक है। तो n+1 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, और x मेरा क्या है 3 है, बाय में a मेरा क्या है 5 है, ठीक है। साइन इसमें हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 3/5 प्लस में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और जो x की वैल्यू है, सॉरी 5x है ना, और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/5, ठीक है। 5 से 5 में हमारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो कौन सी टर्म आ गई भी, 5th टर्म जो है वो आ गई। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसमें कि r तो मेरा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर r मेरा क्या आता है इंटीजर आता है, सिर्फ r मेरा क्या आता है इंटीजर आता है, तो या तो r और r+1 जो है वो मेरी ग्रेटेस्ट टर्म होंगी, ठीक है। और अगर r मेरा इंटीजर नहीं आता है, ठीक है, तो जो इंटीग्रल जो पावर होगी ना r की, वो मेरा क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ मेरा r इस क्वेश्चन में क्या आ गया है भाई, इंटीजर आ गया है, तो एक तो r और एक r+1, ये दोनों मेरे क्या होंगे ग्रेटेस्ट टर्म। तो r तो 4th टर्म आ ही गया है, और r+1 क्या हो जाएगा, यानी कि 5th टर्म, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ये है और x की वैल्यू मुझे ये गिवन है। तो पहले हमें वही देखना है कि r = क्या है, n+1 अपॉन में x/a+1, ठीक है। तो n+1, n क्या है 10, 10 + 1 क्या है 11, इसको आप कंपेयर कर लो x+a लिख के। तो x मेरा क्या है 1 है, और a मेरा क्या है x है, ठीक है। और x की वैल्यू भी हमें गिवन है 2/3, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो 11, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5/2, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 22/5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4/2/5। तो ये आपका इंटीजर नहीं है, ये क्या आया है इंटीग्रल पावर आई है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा r+1, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर आ जाएगी इसकी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा r+1,
1, तो r तो है ही, इसके अंदर 1 प्लस करके लिखना है, तो यानी 5th टर्म जो होगी वो मेरा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं भाई ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं बाइनोमियल के अंदर। तो अगर n आपका इवन है तो क्या होगा, NC(n/2), और अगर n आपका ऑड है तो क्या करना है, NC(n-1/2) और NC(n-n+1/2). ठीक है, तो ये कुछ थोड़े से हैं इवन ऑड वाले जो ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब मुझे निकालना है तो n अगर इवन है तो NC(n/2), और अगर n ऑड है तो NC(n-1/2) और NC(n+1/2). ठीक है, इसके ऊपर बेस एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये मुझे सम गिवन है, तो मुझसे पूछा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब n की क्या वैल्यू होगी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो आप देखोगे यहाँ पे जो n है हमारा इवन है तो मैंने अभी ऊपर बताया NC(n/2), 10C, n कितना है मेरा 10/2, इट मीन्स 10C5, यही होगा। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। और ये चीज़ देखो, अब इसमें क्या है, 20cm-r। तो अब यहाँ पे देखो, जब आप m की वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू जब 10 की इक्वल होगी तभी तो आपकी r की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अगर इस पूरे की वैल्यू 10 होगी तभी तो r की वैल्यू 5 आएगी ना, क्योंकि r की वैल्यू 5 है, उधर लेके जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल लूँगी, m-5 = 10, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो जब m की वैल्यू 15 होगी ना, 15 - 5 करोगे तभी इसकी जो पूरी टोटल वैल्यू है वो 10 की इक्वल आएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू 15 होगी। आई होप क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।